जो बनिया नहीं है, जो ठाकुर नहीं है, जो अछूत नहीं है, जो आदिवासी नहीं है, वो चौथे वर्ण का है। जो ब्राह्मण नहीं है, जो बनिया नहीं है। एक और दूसरी पहचान, जिसका जनेऊ संस्कार होता है और जिसका जनेऊ संस्कार नहीं होता। आप लोगों को किसी का हुआ? नहीं होता है? नहीं होता, होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो जिसका जनेऊ संस्कार हुआ वो तीन लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया और बाकी उसके अलावा किसी का भी जनेऊ संस्कार नहीं होता। तो जिसका जनेऊ संस्कार होता है वो द्विज कहलाता है। द्विज का मतलब समझते हैं? ब्राह्मण। जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं। ये जन्म से ब्राह्मण पैदा होता है, पर जैसे ही जनेऊ संस्कार होता है जिसका 2 बार जन्म होता है। और जिसका जनेऊ संस्कार नहीं होता, तो मुसलमान बनने के लिए जो संस्कार करना पड़ता है, मतलब उसका खतना करना पड़ता है, मुसलमानी कराना पड़ता है, तब वो मुसलमान होता है, तो हिंदू रहता है। तो वैसे हिंदू धर्म में हिंदू बनने के लिए जो संस्कार है वो संस्कार है जनेऊ। तो जिनका जनेऊ संस्कार होता है वो हिंदू है, और जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता वो अहिंदू है। ऐसा मतलब है, जिसका जनेऊ संस्कार नहीं होता वो अहिंदू है। अब अहिंदू कैसे है? जो ये 3 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके घर में शादी में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। और जो SC ST OBC के लोग हैं, इनके घर में पुराण मंत्र पढ़े जाते हैं। ध्यान रखिए, इधर ध्यान नहीं दिया होगा आपने। इनके घरों में वेद, और वेद मंत्रों में जो मंत्र है वो ये 3 लोगों के घरों में पढ़े। अब कहोगे कैसे? जो पानी ग्रहण संस्कार होता है, आप सभी की शादियां हुई और कुछ लोगों की होने वाली। मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है भारत में, वो अपने साथ जन्म जब भी कोई बच्चा लेता है तो अपने साथ एक धागा नाड़ा लेकर, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा रहता है वो हवा, पानी, प्रकाश और भोजन कहाँ से लेता है? कहाँ का है? ये आप लोगों को भी याद होगा, नहीं होगा तो आप कल पूछ लेना। तो वो तो बहुत लंबा होता है। तो जो दाई रहती है वो दाई उसको काटती है, आधा पूरा नहीं काटती। यही के भाई ठंड बैटिंग में बाहर नहीं हो रही, शांति बनाए। तो वो जो दाई रहती है वो लंबा रहता है वो धागा, तो थोड़ा सा इतना सरक देती है और बाकी वो काट देती। और उस धागे को ये SC ST OBC यानी अछूत, आदिवासी और OBC के जो महिला है या हम जो है, उस धागे को जमीन के अंदर और उस समय नारियल फोड़ा जाता है। उस नारियल को सिर्फ 2 ही लोग खाते हैं, उसके अलावा तीसरा आदमी नहीं खा सकता, नाई और दाई। और ये 3 लोग जो है इनका जलाया जाता है। तो धर्म ग्रंथ भी अलग है, संस्कार भी अलग है, मानवता तो यहां है ही नहीं। तो हम सवर्णों के विरोधी नहीं है, हम मानवता के पक्षधर है। हर इंसान ने हर इंसान को इंसान समझना चाहिए, ये हमारी प्रबल मांग है। और भारत का संविधान हमारे जीवन में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लाना चाहता है। तो जिन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, संविधान निर्माताओं ने इन वर्गों के लिए, जिनको बोलने की मनाही थी, बोलने पर जीभ काट दी जाती थी, सुनने पर कान में शीशा डाला जाता था, उन लोगों को अनुच्छेद 19 में लिखा राइट टू स्पीच, बोलने का
क्या लिखा? बोलने का लिखा है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, ये लिखा है। और जो लोग तुमको बोलने से मनाही करे, इनका बंदोबस्त करने के लिए एक और अधिकार आपके हाथ में दिया, जिसको हथियार कहते हैं। आर्टिकल 300, राइट टू वोट। जो लोग आपको बोलने से रोके, उसका दूसरा भी इंतजाम भारत के संविधान निर्माताओं ने लिख के रखा। क्या? राइट टू वोट। वोट का